नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ जो जिस परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति में अपने से जितना संभव है उतना उतना ही देकर आप पूर्णतः सच्चाई के साथ और प्यार के साथ अपने अपने कर्तव्य को निर्वाह करने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। ये कोशिश ही सब कुछ है। तो इस शुभकामना के साथ चलिए दोस्तों, आज हम नन्हे इंसान की 26वां पर्व को अध्याय को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं नन्हे इंसान पर्व 26, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। टाटा अभी अपने पिताजी के घर पे ही थी। कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन बरामदा का जो रेलिंग है ना, उसको पकड़कर धीरे धीरे अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो गई अनु। इसके बाद एक दिन अचानक से उसी बरामदे की एक छोर से दूसरे छोर तक चल के आई अनु अपने माँ के पास, टाटा के पास। तो की अनु टाटा की अनु जिस दिन पहली बार ऐसे पैर पैर के ऊपर खड़े होके चल के उसके पास आई थी, तो टाटा को इतनी खुशी हुई थी कि टाटा वो चीज़ अपने भाषा में प्रकाश नहीं कर सकती है। ये जानने के बाद ही टाटा क्या की पता है, वो अपनी माँ के पास भाग के गई और बोली, माँ, अनु चल के आई मेरे पास। तो फिर टाटा की माँ बोली, ठीक है बेटा, और कुछ महीने रुक जाओ, उसके बाद तो घर जाना। ऐसे ही अनु अपनी ज़िंदगी की पहली साल पूरी कर ली। टाटा उस दिन खीर, अच्छा, बांग्ला में हम लोग जिस चीज़ को पायस कहते हैं यानी कि परमान्य, उसी को आप लोग खीर बोलते हो। मतलब गाढ़े दूध में चावल से बना हुआ जो खाना होता है, तो हम यहाँ पर इसको पायस ही बोलेंगे, खीर नहीं बोलेंगे। और ठीक है। तो टाटा पायस को छोड़ कर ही अनु की जन्मदिन को पाल ली। अनु के हाथ को पकड़कर टाटा ही अनु के लिए बुलाया गया जन्मदिन का केक काट दिया। और इसको देखकर अनु की दादू भाई, मतलब टाटा के पिताजी, है ना, तो अनु की नाना जी, हाँ सही मायने में नाना जी, तो नाना भाई, नानी, मामा लोग और मौसी लोग, सारे लोग बहुत हंसे। और भी कुछ महीने बीत गए। अभी अनु ठीक से चलने और खड़े होना सीख गई है। और अभी से पता है वो ऐसे ही शब्द भी करना सीख गई है। अब टाटा को वापस जाना पड़ेगा। तो जिस दिन उनको टाटा को जाना था, उस दिन अनु के पिताजी आए और टाटा की माँ को वो बोले, माँ, मैं टाटा और अनु को भाड़ा मतलब किराए के मकान में लेके जा रहा हूँ, और हमारे जो मतलब टाटा के जो ससुराल है वहाँ से टिफ़िन से इन लोगों के लिए मैं खाना ऑफिस जाने से पहले इन लोगों को दे के जाऊँगा। और मैं वहाँ से खाना खाकर वहाँ से ही रवाना हो जाऊँगा ऑफिस के लिए। तो टाटा अनु इन दोनों को लेके अनु के पिताजी आ गए किराए के मकान पे। वो ही खुला हुआ छत के सामने वो लोग चले आए। तो किराए के मकान में आकर टाटा क्या देखी कि वहाँ पर पता है अभी 2 नए नए मेहमान भी वहाँ पर आए हैं। वो दोनों ही लैंडलेडी के नातिन हैं। एक बच्ची का नाम है हैप्पी और दूसरे के नाम है फुली। तो टाटा की जो कमरा है ना, वो उस कमरे के सामने तो वो छत है, और उसके दाहिने तरफ मकान मालकिन की वो, मतलब क्या बोलूँ, वो छत वगैरह सारे वहाँ पर है। तो उस छत पे वो दोनों बच्चियाँ खेलती थी।
लेकिन वो लोग अब बच्चे हैं भाई, थोड़ी ना उन लोगों के लिए कोई सीमा परिसीमा है। तो वो लोग खेलते खेलते टैंटा लोगों के जो मकान कमरे के सामने वाला जो खुला हुआ छत है ना, वहाँ पर भी आके वो लोग खेलने लगते थे। अब बच्चे हैं हम बड़े बड़े मुंह पे रख के रह सकते हैं, लेकिन बच्चे सही मायने में उनके लिए तो भाषा, प्रांत, जाति कुछ मायने नहीं रखता। तो वो दोनों देखकर अनु को भी अपने साथ कर लिए, क्योंकि वो तो अभी चलने फिरने लग गई है ना। तो तीनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। और जब तक ये तीनों, क्या बोलूँ, ये तीनों नन्हे इंसान खेलते थे, तब तक अनु की माँ मतलब हमारी टैटा, तब तक वो केरोसिन का जो चूल्हा होता है ना, उसमें टैटा के लिए गर्म पानी, दूध वगैरह वगैरह जो भी बनाना होता था, वो सारे वो बना लेती थी। वैसे एक बात बोले, हमारे लिए हमारी माएँ क्या क्या बनाती थी हमें भी नहीं पता, दो हम लोग ही पीते थे खाते थे, है ना। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब अणु को अपने खेलने के लिए दो साथी भी मिल गई थी। अब सुबह तो अनु के पिताजी ऑफिस जाने से पहले खाना लेके, टिफ़िन करके लेके आते थे, और फिर पूरे दिन का काम ख़त्म करने के बाद वो फिर से रात को खाना लेके वहाँ पर आ जाते थे टिफ़िन करके। तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अनु के पिताजी के जो क्लब है ना, वहाँ के लड़के लोग सारे मिलके ये ठीक किए कि भाई बस करके ना, दीघा बोल के एक सी साइड है पश्चिम बंगों में। तो वहाँ उस सी साइड में वो लोग जाएंगे। अच्छा, वो जो सी साइड है, जो फेमस सी साइड है, उसका एक नया वाला शोर भी, एक नया वाला बीच भी, सी बीच भी खुला हुआ था, जिसको न्यू दीघा के नाम से भी लोग जानते थे। तो वो लोग ठीक है भाई, न्यू दीघा सारे लोग बोल रहे, तो हम वहाँ पर ही घूमने जाएंगे। तो वो लोग सारे ठीक करके आए, ठीक है। तो टैटा इससे पहले तो पुरानी वाली दीघा, मतलब जो ओरिजिनल दीघा है, वो सी बीच घूम के आई थी। अब न्यू दीघा वो नहीं देखी थी, तो इसीलिए टैटा भी राज़ी हो गई। अब अनु की जो भी खान पान, जो भी सामग्री थी, वो सारे व्यवस्था करके टैटा खुद ही पूरा लेके, ताम झाम लेके, बस करके सबके साथ वो लोग नए दीघा पहुंच गए। अनु तो पता है, दीघा के जो समुंदर के सैकत है, सैकत या सैकत या सी बीच, सारे एक ही नाम है। तो सी बीच में टैटा के गोदी में चढ़कर घूमती रही। नई दीघा की जो भी, मतलब नया एडिशन अगर बोले, तो पुराना दीघा और नए दीघा में डिफरेंस अनु की माँ यानी कि हमारे टैटा को ये लगी कि प्लान्ड वे में वहाँ पर खूब सारे प्लांटेशंस किए गए थे बड़े बड़े पेड़ों की, जो दूर से देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्या बोलूँ, शांत, एक अजीब सी माया माया से फिरोया हुआ लग रहा था टैटा को। तो ऐसे ही वो लोग घूम रहे थे। तभी अणु के पिताजी टैटा को बोले, पता है, मुझे एक जन ने कहे हैं कि आप अगर कभी न्यू दीघा जाओगे, तो वहाँ पर ना एक नई पार्क बनी है, वहाँ पर बोटिंग वगैरह का भी बंदोबस्त है। आप अगर जाओगे तो वहाँ पर वो देख के आना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब दोपहर के खान पान के बाद टैटा अनु के पिताजी को कहे कि ठीक है, चलिए हम लोग वो पार्क को देख के आते हैं। तो तब ठीक है, चलो हम लोग वो पार्क देख के आते हैं। तो टैटा के गोदी में अणु, और अणु के पिताजी टैटा के साथ लेकर वहाँ पर वो जो नया वाला पार्क है, उसके बारे में पूछते पूछते वहाँ पर पहुँच गए। फिर वहाँ पर जाके अणु को जहाँ तक टैटा ने गोदी से उतारा, तो सामने ना खूब सारा रेतों का एक ढेर था। वहाँ पर जाके हमारी अनु जी क्या कर रही थी, वो शायद अणु परमाणु को ही ढूंढ रही थी। तो लेकिन ढूंढते ढूंढते उसने एक, क्या बोलूँ, एक पत्थर ढूंढ लिया जो उसके हाथ से भी बड़ा था। और वो ढूंढ के वो अपने माँ के पास, जैसे टैटा अपनी माँ के पास दौड़ी थी, वैसे अनु भी अपने माँ के पास दौड़ के आई। और ये देखकर तो टैटा
बोली, ये पत्थर मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, ये मेरी बच्ची की, ये अणु की पहला लॉन्ग जर्नी है। तो भाई ठीक है, इसके बाद वो लोग बोट पे, नाव पे सवार हुए, और वो पूरा जो भी लेक बना हुआ था, वो भी जो भी था उसके चारों पास की जो सौंदर्य था वो सारे देखकर वापस आ गए। फिर धीरे 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 अरे जब वो लोग मेन रोड में आ गए तो वो लोग क्या देखे, बहुत सारे चीकू बिक रहा था। तो हमारे अनु जी को क्या पसंद था पता नहीं, लेकिन वो चीकू को दिखा रही थी। तो अब अनु जी को तो चीकू जी पसंद आ गए, तो इसीलिए अनु जी के पिताजी तो खरीद लिए। तो तब टैटा टैटा की बेटी और बेटी के पिताजी तीनों वो चीकू खाते खाते बस, जो जिस बस से वो लोग न्यू दीघा आए थे उस बस के पास आ गए। और फिर तब सारे लोग बोले, अरे आप लोग थे कहाँ, हम लोग तो आपको ढूंढते हुए पागल हो गए। तो टाटा बोली कि नहीं, आप लोग तो सी बीच का लुत्फ़ उठा रहे थे, आप लोग बहुत ही खुश लग रहे थे, तो हमें लगा कि नहीं, आप लोगों को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। हम लोग ये पास में ही एक जो बोटिंग फैसिलिटी है वहाँ पर गए थे, बस इतना ही था। तो वो लोग बोले, अरे हम लोगों को भी बोलते, हम लोग भी घुमाते, बोटिंग करना भी एक अलग ही कुछ होता। अब ठीक है। तो ऐसे ही वो लोग फिर हंसी मजाक करते हुए फिर पूरा सारे जो भी सामान ताम झाम जो जहाँ से लेके आए थे, भाई अब तो घर वापसी की बात है, बस में चढ़ना है, वापस जाना है। तो सारे करके ताम झाम को समेटे और बस में चढ़ गए और फिर अपने अपने घर के तरफ रवाना हो गए। और हमारे अणु, टैटैं और अणु के पिताजी तीनों मिलके क्या हो गया, वो अपने किराए के मकान की तरफ बढ़ लिए। अब ऐसे ही दिन बीतती रही। एक दिन अचानक से टाटा देखी कि अणु के दादाजी टिफिन लेकर वो पका हुआ खाना लेकर आए हैं। तो टाटा पूछी, बाबा, अच्छा, हमारे यहाँ पर मतलब बांग्ला में ससुर या सास क्या बोलूँ, सास को भी कोई ससुर जी या सासू जी ऐसे नहीं बोलते, या सासू माँ नहीं बोलते। बाबा अर्थात जैसे बेटियाँ अपने पिताजी को जैसे बाबा बोलते हैं, वैसे अपने ससुर जी को भी बाबा बोलते हैं। और अपने माँ को जैसे माँ बोलती हैं, वैसे अपने सासू माँ को भी माँ ही बुलाती हैं। तो टाटा बोली, बाबा, आप क्यों खाना लेके आए? तो बाबा बोले, अनु के पिताजी को बहुत जल्दी थी, तो वो ऑफिस तो जल्दी जल्दी निकल गया। तो मैं काम ख़त्म करके जब घर आया तो मैं देखी कि तुम लोगों का खाना मतलब टिफ़िन यहाँ पर रखा हुआ, तो मैं लेके आ गई। तो जितना भी हो भाई, वो बुज़ुर्ग इंसान है, और वो भी ये जो किराए का जो कमरा है, ये तो 2 मंजिले के ऊपर है, मतलब थर्ड फ्लोर। नहीं, थर्ड फ्लोर, अगर हाँ थर्ड फ्लोर में है। तो अगर ऐसा है, इतना सीढ़ी चढ़ के आना, वो भी हाफ गए थे। और पता है, वो अपने लाडली के लिए मतलब अणु के लिए ना मिठाई लाए थे। अब वो इतना थके हुए थे कि वो सिर्फ पानी पिए, मतलब और कुछ, अब जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो तो आपको कुछ खान पान की इच्छा नहीं होती। तो वो सिर्फ पानी पिए और चले गए। फिर ये देख के टाटा को बहुत ख़राब लगा, वो भी समझ रही थी कि इतने बुज़ुर्ग इंसान हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही ठीक है भाई। लेकिन ये जो इंसिडेंट थी, ये जो घटना थी, ये एक बार नहीं घटी। ये कुछ कुछ समय के बाद ये अपने आप को रिपीट करती रही, क्योंकि कभी कभी होता ही था कि अनु के पिताजी को जल्दी थी, काम जल्दी था, या कहीं कुछ ज़रूरी काम आ गया, तो ऐसे उनको जाना पड़ता था। तो तब टाटा सोची, नहीं, बाबा को कष्ट नहीं देना है। तो ये खाना लाने का जो भी क्या बोलें, खाना लाने का जो भी दायित्व था, टाटा अपने कंधे में ले ली। लेकिन टाटा को अगर जाना है तो अणु को अकेले रख के जाना पड़ता। तो वो कैसे जाती पता है? वो लॉक करके अणु को अंदर रख के फिर जाती थी। वैसे टाटा बहुत सावधान थी, ऐसा कुछ भी नहीं रख के जाती थी कि उससे कोई दुर्घटना घटे। लेकिन
फिर भी माँ की मन है। हमारी टेंटा तो अभी माँ बन गई है, तो वो उस दुश्चिंता को समझ पाती थी। वो खुद उस दुश्चिंता से दुश्चिंता से वो गुजर रही थी। उसको मतलब पूरा लगभग लगभग 30 मिनट लग जाता था खाना मतलब जाने फिर आने में, खाना लेके आने में। तो उस 30 मिनट टेंटा के लिए हर रोज़ एक क्या बोलूँ, एक नरक भोग जैसा हो जाता था कि उसको हमेशा लगने लगता, मेरी बच्ची सही है क्या, अणु सही से है क्या, कुछ तो नहीं हुआ, जब तक ना वो वापस आके अपने अणु को स्वस्थ देख पाती। अब एक दिन की ही वारदात ले लीजिए कि कैसा हो गया कि अच्छा, अब इस बीच में और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, वो जो छोटे छोटे तीन मतलब ये जो तीन मुंडियाँ एक हुई थी ना, ये जो छोटे छोटे तीन नन्हे इंसान, हैप्पी, फुली और हमारी अणु, तो कभी कभी क्या होता था, ये दोनों हैप्पी और फुली आ जाते थे जब टाटा की माँ खाना लाने जाती थी। और तब वो क्या करती थी, बाहर से जो छिटकनी होता है ना वो मतलब लगा देती थी, लेकिन लॉक नहीं लगाती थी। और फुली की माँ को अणु की माँ यानी कि हमारी टेंटा बोल के जाती थी कि भाभी, मैं ना खाना लाने जा रही हूँ, मैं उन तीनों को ही वो ले वहाँ पर ऐसे छिटकनी लगा के आई हूँ, आप थोड़ा देख लेना। तो फूली की माँ कह देती थी कि तुम निश्चिंत रहो, हम लोग नीचे हैं। वो लोग तब तक खेलते रहे, वो भी जानते थे आधा घंटा तो 45 मिनट ही होगा, टाटा तो वापस आ जाएगी। तो ऐसे ही चलता था। कभी कभी जिस दिन वो तीन मतलब वो तीनों मुंडी एक होती थी, उस दिन थोड़ा शायद टाटा को भरोसा होती थी कि चलो मेरी बच्ची अकेली नहीं है। तो ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन की इंसिडेंट जो मैं थोड़ी देर पहले बोलना शुरू कर रही थी, उसको हम बोले कि एक दिन क्या हुआ, एक छोटी सी नाइट लैम्प जो अणु के हाथ में नहीं आना चाहिए, इतने दूर में हमारी टैटा रख के गई थी, लेकिन अचानक से कैसे ना कैसे, अब अणु भी बड़ी हो रही, अपनी दिमाग लगा रही है वो, तो वो कहीं ना कहीं उसको वो गोल चीज़ पसंद आया, वो नाइट लैम्प छोटा सा, तो वो उसको पकड़ ले और अच्छे से पकड़ के मुट्ठी भींच के खड़ी रही। अब मुट्ठी भींच के खड़ी रही मतलब वो जो लैम्प है वो उसके छोटे से हाथ में वो पूरा चूरा चूरा हो गया था। अब अनु की माँ वो जब वापस आई खाना लेकर, वो क्या देख रही है कि अनु वहाँ पर खड़ी है चुपचाप, और वो भी वो हाथ को मुट्ठी को भींच के जिसमें वो नाइट लैम्प है। ये देख के अनु की माँ को क्या हालत होगा, वो हर कोई माँ जो भी यहाँ पर सुन रही हैं वो समझ सकती हैं, हमारी तरह नादान लोग नहीं समझ सकते। हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कितना वो डर गई थी कि भाई हाथ में इतने भयंकर चीज़ को लेकर वो बच्ची खड़ी हुई है। तो इतने में टाटा सोचने लगी क्या होगा, क्या करे क्या करे। तो टाटा को अचानक से दिखा कि वो जो लैंडलेडी की बड़ी मतलब ये जो दो छोटे छोटे तीन मुंडियाँ एक होती हैं वो वाली नहीं, एक बड़ी नातिन है, वो छत पे कुछ कर रही थी। तो ये टाटा अचानक से इसको बुलाई जोर से, अरे बेटा इधर आ जाओ। तो वो दौड़ते हुए आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि टाटा जो है ना वो बहुत कम किसी को बुलाती हैं, बहुत कम किसी से कुछ हेल्प मांगती हैं। तो वो जल्दी से आई। तो टाटा बोली, तुम ना अणु के हाथ को अच्छे से पकड़ के रखना ताकि वो हाथ हिला ना पाए। मैं थोड़ा धीरे 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 वो उसके ये नन्हे नन्हे उंगलियों को खोल के उसके अंदर जो भी कांच का टुकड़ा है मैं उसको निकालती हूँ। तो धीरे 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 उस अभी ये जो बड़ी नातिन है ये तो हमारी अनु के लिए दीदी होगी ना। तो उस दीदी और टाटा की असीम धैर्य के कारण ये विपदा टल गई। और टाटा को क्या लगा पता है, वो बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सही समय पे टाटा आ गई भगवान की कृपा से, और इसीलिए एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना के हाथ से टाटा उस दिन बच गई। टाटा को ये लगा। तो ऐसे ही और भी कितने सारे दुर्घटना की ज़िंदगी में आई है। तो वो तो सारे हम पता नहीं, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हम लोगों को कुछ कुछ करके पता चलेगा। लेकिन आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। लेकिन दोस्तों, आज इस कहानी को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, मेरी माँ ये कहानी लिख रही हैं
और यहाँ पर जिसकी कथा वो कह रही हैं वो टैटा आज माँ है। तो उसकी जो चिंता है, वो जो लाइन में लास्ट में ली कि सही समय पर टाटा भगवान की कृपा से आ गई थी, इसलिए एक बड़ी दुर्घटना के हाथ से टाटा उस दिन बच गई थी। इसका अर्थ ये होता है, बच्चों पे अगर कुछ भी आँच आते हैं तो वो आज माँ लोग अपने ऊपर आ रहा है ये सोचते हैं। ये एक अजीब सा फीलिंग्स मेरे अंदर ला रहा है। मैं उसको सच्ची में शब्दों में उसको मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ हर एक माँ शायद उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी, हर माँ को मैं कहूँगी कि मेरा सश्रद्ध प्रणाम है आपको। वो माँ चाहे मुझसे छोटी हो, वो माँ चाहे मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हो, लेकिन वो माँ जाति के प्रति, वो चाहे इंसान हो या कोई जानवर हो, लेकिन हर माँ के प्रति ये मेरा सम्मान है। और मैं ये आशा करूँगी कि हर माँ इस दुनिया में स्वस्थ रहे। तो इस शुभकामना के साथ आज के लिए नन्हे इंसान की ये जो 26वां पर्व है, मैं यहाँ पर ये 26वां पर्व मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोग सारे अच्छे से रहना। शुभमस्तु।